अब हम इसके बाद बात करते हैं फंक्शन को और आगे पढ़ते हैं और आगे। इसमें एक बस छोटी सी 2 ही लाइन दी हैं, उन 2 लाइन का इतना बड़ा मतलब है, इतना बड़ा महत्व है आपकी जिंदगी में, इतना ज्यादा इस चैप्टर के लिए उन 2 लाइंस का महत्व, वो अब मैं समझाऊंगा पूरा, वो आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ लिख देते हैं। इस तरफ में फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन नोट कर देता हूँ आपकी। क्या है फंक्शन की डेफिनेशन, वो नोट कर देते हैं फिर से एक बार। अ रिलेशन, ये क्या है हमारा, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन अ रिलेशन f from a set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set। सो हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी आपके फंक्शन की, जो हमारे बार बार काम आने वाली है बताते टाइम और समझाते टाइम। इज दैट क्लियर? तो हमारा यहाँ एक टॉपिक होता है, हमारे यहाँ फंक्शन को इन्होंने डिफाइन करा है। क्या डिफाइन करा है ये बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी बोलती है चीज। अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है जो हमारा फंक्शन है, बस एक ही लाइन कही है, उसका मतलब देखिए कितना बड़ा निकलना है। इन्होंने कहा है इंपॉर्टेंट, अ फंक्शन as a rule, a function as a rule which produced new elements out of some given एलिमेंट्स। ये देखिए, हम यहाँ जो मेन बात पढ़ने वाले हैं, विजुलाइज करेंगे। हम फंक्शन को पूरी तरह से विजुलाइज करेंगे। यहाँ पर विजुलाइज मतलब हम फंक्शन को देखने का एक नजरिया लगाएंगे कि आखिर फंक्शन है क्या चीज। थोड़ा गहराई तक जाकर देखेंगे, नजरिया देखिए क्या है। उन्होंने कहा है कि फंक्शन एज अ रूल है। आप कहेंगे कि सर अभी अभी आपने बताया कि फंक्शन तो एक रिलेशन है। कोई भी अगर रिलेशन हो जाता है, कोई भी अगर हम रिलेशन बनाते हैं, तो हमें बस ये पता करना है कि फंक्शन होगा नहीं होगा, वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। बट अब उन्होंने यहाँ एक बात बोली है कि फंक्शन एज अ रूल, एक फंक्शन जो है वो एक रूल है। एक रूल है। रूल कैसा है? विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स, जो प्रोड्यूस्ड करता है नए नए एलिमेंट्स को सम गिवन एलिमेंट्स के थ्रू। हम उसको थोड़े थोड़े एलिमेंट्स देते जाएंगे और वो नए नए एलिमेंट्स हमको देगा। एक ऐसा रूल है, ठीक है। मतलब कि कैसा रूल है, अब हमें यही तो विजुलाइज करना है। यहाँ पर यही तो हमें एक नजरिए से इसको देखना है कि आखिर फंक्शन है क्या चीज, फंक्शन क्या चीज है। देखिए सपोज कीजिए हमें ये दे देता है fx इक्वल 2x, ये हमें चीज दी गई है वेयर x बिलोंग करता है n को और आपका fx ही बिलोंग कर जाएगा किसको, n को। ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। इज दैट क्लियर? गिवन है। अब ये हमें एक रूल दे दिया, ये हमें एक रूल दिया, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है? 2x है। अभी हम रिलेशन और उस वाली बात को पीछे रखिए, वो हम समझा चुके हैं। अभी हम यहाँ रूल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। फंक्शन क्या है क्या नहीं है, किस तरह फंक्शन सेटिस्फाइड होता है, कैसे रिलेशन में सेटिस्फाइड होता है ना। लेकिन अब उन्होंने रूल दे दिया। आखिर ये रूल है क्या चीज, रूल क्या चीज है? उन्होंने कहा है कि फंक्शन fx इक्वल हमारा 2x और x बिलोंग करेगा n एंड fx बिलोंग करेगा n, ठीक है। तो अगर हम देखें, मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूं तो हमें fx क्या मिलता है? 2। मैं x की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूँ, देन fx हमें क्या मिलेगा? 4। मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रखता हूँ, देन fx हमें क्या मिलेगा? 6। तो इस तरह मैं रखता रहूंगा, वैल्यू आती रहेंगी वैल्यूज। तो अगर हम देखें कि हमने जब x को 1 रखा तो हमारा fx क्या आया? 2 आया। जब मैंने x को 2 रखा तो मेरा fx कितना आया? 4 आया। जब मैंने x को 3 रखा तो मेरा fx कितना आया? 6 आया।
और भी आगे अगर हम रखेंगे तो आता रहेगा। मतलब क्या है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 6 के साथ रिलेशन है। मतलब कि ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ गया, मतलब कि एक रिलेशन है। क्या है ये, हमारा एक रिलेशन। तो फंक्शन एक कैसा रूल है, फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसने हमें क्या दे दिया, हमें एक रिलेशन दे दिया, हमें एक रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया फंक्शन ने हमें, एक रिलेशन। इसकी अगर मैं बिल्डर फॉर्म बनाऊं तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी इसकी, x कॉमा fx such that function fx equal to x for all x belong natural number and fx belong natural, fx belong natural। इज दैट क्लियर, क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ये हमारी एक बिल्डर फॉर्म दे दी है। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन, अब फंक्शन एज अ रूल, एक फंक्शन हमारा रूल है विच प्रोड्यूसेस अ न्यू एलिमेंट, जो नए नए एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। जब हम उसको कोई एलिमेंट्स देंगे, हमने एलिमेंट्स दिए उसको, पहले हमने 1 एलिमेंट दिया, उसने 2 दे दिया हमको, नया एलिमेंट दिया हमने उसको 2 दिया, उसने 4 दिया, तो हमने 3 दिया तो उसने 6 दिया। तो उसके बाद हमने इसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया, ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो हमें क्या पता लगा कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हमें क्या दे रहा है, रिलेशन दे रहा है। क्या देता है हमें, रिलेशन देता है। और जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर मैं एक आपको सेट बना देता हूं, वैसे तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट, ठीक है ना, देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। तो हम उसका एक एरो वो डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सम। जब हमने 1x की वैल्यू 1 ली तो हमें क्या मिला, 2 मिला। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमें क्या मिला, 4 मिला। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो हमें क्या मिला, 6 मिला। अगर हम x की वैल्यू 4 लेते तो हमें क्या मिलता, 8 मिलता। मतलब ये हमारा x है और ये हमारा क्या है, fx, दूसरा वाला फंक्शन है, दूसरा सेट है। ये तो x हो गया, इसके हम एलिमेंट्स रख रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, fx मिल रहा है। भाई fx का एक रूल है जो हमको नए नए एलिमेंट दे रहा है, तो fx ही हो गया जो हमें नए नए एलिमेंट दे रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ बात देखें तो x के सभी एलिमेंट्स को अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पर रखते जाएंगे, इन सभी एलिमेंट्स को अगर आप रखते रहेंगे तो fx हमें कोई ना कोई एलिमेंट देता जाएगा। मतलब कि इन सभी एलिमेंट्स की, ये सभी एलिमेंट्स आप अगर यहाँ रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू हमें देगा। तो मतलब फंक्शन का पहला पार्ट तो यहाँ पर प्रूफ हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब कि फंक्शन क्या होगा, जब किसी भी सेट ए के पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स को हम, सभी एलिमेंट्स, तो अगर हम यहाँ देखें हमने 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 4 5 भी रखेंगे, आप 6 भी रखेंगे, आगे तक अगर आप रखते जाएंगे तो इसके सभी एलिमेंट्स को आप यहाँ x के प्लेस पर रखकर ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप सभी एलिमेंट्स को जरूर रखेंगे। इज दैट क्लियर, क्लियर है इतना। तो हैज वन एंड ओनली वन इमेज, और वो अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज भी आपकी वन एंड ओनली वन ही देगा, एक ही इमेज देगा, एक ही इमेज देगा। बताइए देगा या नहीं देगा, सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, एक ही इमेज देगा। 1 की 2 आई है, ऐसा तो नहीं 1 की कोई और इमेज भी आ जाएगी। आप यहाँ x की वैल्यू इस सेट में से कोई भी रख लीजिए, आपको ओनली वन एंड ओनली वन इमेज ही मिलेगी, उसकी एक ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा जो रिलेशन है वो फंक्शन की कंडीशन को पूरी तरह फुलफिल कर रहा है। ये रिलेशन क्या है हमारा, r such that नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यही तो है भाई। हमने जो एलिमेंट्स रखे हैं पहले क्या बताया था, r such that a to b, मतलब पहला सेट और दूसरा सेट। अब की बार तो हमारे सेट क्या है, n और m है। तो ये जो हमारा रिलेशन था, पहले रूल क्या हुआ, रिलेशन बना, रूल से क्या बना, रिलेशन बना। और जब इस रिलेशन ने हमारे फंक्शन की डेफिनेशन की सारी चीजों को फुलफिल करा, भाई देखिए एवरी एलिमेंट आ रहा है, और हर इस सेट के, सेट ए हो चाहे पहला सेट हो, बात एक है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स की वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है इस पूरे सेट की, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही इमेज बन रही है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया रिलेशन, अब ये हमारा रिलेशन
फंक्शन को क्वालिफाइड कर दिया। अब हमारा ये रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं एफ आर के प्लेस पर एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। क्लियर है, ध्यान से देखो, चेक करो, फंक्शन क्या बताया था, अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूस्ड न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। हमारा फंक्शन क्या है, एक रूल है जिसमें हम एलिमेंट्स को देते जाते हैं, अब वो हमारे नए नए एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, तो हमारे इस रूल ने ही रिलेशन बनाया और फिर उस रिलेशन ने फंक्शन को क्वालिफाई किया, फंक्शन को क्वालिफाइड किया। तो ये चीज है आपकी अंदरूनी, जो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ओनली वो ये तीन चीजें ही शो कर देगा, लेकिन इन तीन चीजों को देखकर आपको ये सारा का सारा पैटर्न समझ आ जाना चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या। क्लियर है, क्लियर है। तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा एक रूल ही है जो हमें रिलेशन और फिर उसके बाद हमें फंक्शन की डेफिनेशन समझाता है। इज इट क्लियर, क्लियर है यहां तक सभी को, क्लियर है। ओके, सो हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इतना तो आपको क्लियर समझ आ ही गया, फंक्शन क्या है, हमारा रूल है। तो अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए हम बात करते हैं अपने, हमारा क्या था, फंक्शन एन टू एन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल कितना हो गया हमारा 2x। हमने ये चीज बता दी, जो हमारा फंक्शन है एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये हमारा फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं कोई और फंक्शन लेता हूं एफ आर टू आर, फंक्शन होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये हमारा फंक्शन। सो क्या ये फंक्शन होगा? अब आप कहेंगे सर हाँ ये भी फंक्शन होगा। भाई जब सर आपने ये बात बोल दी कि ये अब फंक्शन है, ये अब फंक्शन है, तो सर ये भी फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा। सही बात है, जब ये फंक्शन है तो वो फंक्शन होगा, लेकिन नहीं, ये आपका फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अभी भी हमने फंक्शन को, अभी भी हमने यहां पर कोई ना कोई मिस्टेक करी है, कोई ना कोई। अभी हमें और भी इस फंक्शन को डिटेल में पढ़ना होगा ताकि हम समझ सकें कि आखिर फंक्शन है या नहीं है, आखिर फंक्शन है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्या फंक्शन है नहीं है, चेक करते हैं। सपोज कीजिए हमें क्या है, आर टू आर है, मतलब कि ये तो आप बात जानते हैं कि x की वैल्यू इस r से रखनी है और जो हमारा r होगा वो fx वैल्यू गिवन करेगा। यहाँ पे आपको r से x की वैल्यू रखेंगे और जो आपका आंसर आएगा fx वो आपका r से आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है। सो अगर मैं अगर बात करें तो हम x की वैल्यू सपोज कीजिए हम रखते हैं 1, x की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, तो fx कितना आएगा आपका? भाई 1 रख दी, 1 माइनस 1 0, तो 0 हो गया। x इक्वल 2 रखिए, एफ एक्स कितना आएगा आपका? 2 टू 4 माइनस 1, 2 टू 4 माइनस 1, 3 अपॉन 4 टू 2 टू 4, 3 अपॉन 4 हो जाएगा। भाई 2 रख दो x के प्लेस पर, 2 टू 4 माइनस 1, 3 अपॉन 2 टू 4 हो गया। अगर हम x के प्लेस पर 0 रख दें, अगर हम x के प्लेस पर 0 रख दें तो अगर हमें क्या मिलेगा? एफ एक्स 0 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन 0, और माइनस 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। माइनस 1 अपॉन 0 क्या होगा? इंफिनिटी, और इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हमारे रियल नंबर्स के सेट में सभी चीजें होती हैं, लेकिन क्या इंफिनिटी होता है? इंफिनिटी तो कोई आपका कोई आपकी डिजिट है ही नहीं जो रियल नंबर के अंदर आती है, कोई डिजिट थोड़ा ना है अल्फाबेट, इंफिनिटी नहीं है, तो नॉट डिफाइन है। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइन। तो अगर हम देखें तो x इक्वल 0 पर ये फंक्शन क्या हुआ? नॉट डिफाइन। ये फंक्शन आपका क्या रहेगा? नॉट डिफाइन, x इक्वल 0 पर। ठीक है, देख लीजिए x इक्वल 0 पर क्या रहेगा आपका?
नॉट डिफाइंड। अगर मैं आपको इसका एरो डायग्राम भी बनाकर दिखा दूं तो -3 -2 -1, अच्छा 0.5 1 2 3 3.5 इस तरह आप एलिमेंट्स बहुत से ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर तो इनफाइनाइट वो हैं आपके नंबर्स, पॉइंट 2 डिजिट्स के मिडिल के भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ भी ले लेते हैं -1 -0.5 0 0.5 1 2 3 4 ये हो गया। तो अगर हम देखें तो 1 को रखने पर हमें क्या मिला, 0 मिला, 2 को रखने पर हमें क्या मिला, 3/4 मिला। इज इट क्लियर? मतलब कि 3/4 कितना हो जाएगा आपका, 0.7 के समथिंग होगा, जो कि आपका इनके मिडिल में लाई करेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसमें 0 रखते हैं तो 0 रखने पर हमें क्या है, क्या कहीं है इसमें नॉट डिफाइंड जैसे डिजिट, क्या कहीं है आपकी इसमें नॉट डिफाइंड जैसे डिजिट? नहीं है, नहीं है। सो हमारा ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है आर में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड हो गया। तो इस वजह से ये आपका क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? तो ये आपका फंक्शन क्या रहा, नॉट डिफाइंड रहा, तो मतलब ये फंक्शन अब नहीं है, ये रिलेशन ये आपका जो रूल है फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लियर है? सो जब ये आपका नॉट डिफाइन आ गया, फंक्शन नहीं है, तब आप पूछेंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये आपका फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो ये आपको देखना होगा कि उस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर अगर कोई भी आपका एक एलिमेंट ऐसा निकल जाता है जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो वो कंप्लीटली फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। अगर हम देखें यहां पर कि यहां पर आपका एक x की वैल्यू 0 ही इस पूरे रियल नंबर में ऐसी थी जिस पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं था, जिस पर ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं था। अगर 0 ना होती इस रियल नंबर में तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाता भाई, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा और कोई एलिमेंट, ओनली 0 ही ऐसा एलिमेंट है। तो अगर हम बात देखें, अगर मैं आप इसमें थोड़ा चेंजेस कर दूं, अगर मैं इसमें चेंज करके लिख देता हूं f such that r - 0 टेंड्स टू r, क्या अब ये फंक्शन होगा? हाँ, अब ये आपका फंक्शन होगा, अब ये आपका फंक्शन होगा, क्योंकि अब हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। उन्होंने कह दिया कि रियल नंबर का सभी सेट, रियल नंबर के सभी एलिमेंट्स होंगे बट नॉट 0 एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होगा, 0 को छोड़कर सभी एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर के। सो अब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो इस फंक्शन में अगर हम बात करें तो हमने क्या करा, हमने इसमें 0 को हटा दिया, तो ये आपका डिफाइंड हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। इसीलिए अगर हम देखें तो फिर हमें अगर हम देखें एक यही फंक्शन नहीं, हम कोई और भी फंक्शन ले सकते हैं। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो हमारा क्या था, f क्या था हमारा, f such that r to r, जहां फंक्शन था हमारा fx = x² - 1/2x, यही तो था। तो अगर हम देखें तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या रहा कि अगर हम देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 0 बन गया भाई, ये एक फ्रैक्शनल था, रेशनल था। रेशनल में क्या हुआ हमारा, एक तरीके से इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, 0 बन गया। अगर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, अगर ये आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो क्या ये फंक्शन नॉट डिफाइन होता, नहीं होता। देखिए ऊपर 0 बना था पहले, नॉट डिफाइन नहीं था, आंसर 0 आया, जो कि रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है एलिमेंट। लेकिन अब हमारा क्या हुआ, यहाँ 2x हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो ऐसे किस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो वो पॉइंट आप किस तरह पता करेंगे भाई, रियल नंबर में इतने सारे के सारे आपके एलिमेंट्स हैं भाई, आप कैसे पता करोगे कि आपका किस पॉइंट पर, किस एलिमेंट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो उसके लिए ये चीज आप ध्यान रखें कि इसका जो अपॉन है, इसका जो डेनोमिनेटर है, अगर वो 0 हो जाता है तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होने का है। तो अगर हम देखें इसका डेनोमिनेटर जो हमारा है वो नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए, यही तो बात है भाई, ये डेनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसको इधर पहुंचाइए, x डज नॉट इक्वल 0, तो ये हमारा पॉइंट आ चुका है, x डज नॉट इक्वल 0, x डज नॉट इक्वल 0, हमारा x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे नहीं आ गया पॉइंट, आया या नहीं आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
हमसे कह देता है f such that r to r, फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये देता है। अब आपको रियल नंबर्स रखने हैं, रियल नंबर्स रखने हैं। अब आपको क्या पता कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन है? क्या पता कौन सा पॉइंट ऐसा है, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है रियल नंबर का जिसे आप x में रखोगे तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगा? नहीं पता। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया इसका जो डेनोमिनेटर होगा, जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x प्लस 0 x माइनस 3 डज नॉट इक्वल 0, ये नीचे वाला डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो इन दोनों में से अगर हम बात करें, मतलब कि ये 0 के हम इसे इक्वल रख देते हैं, 0 के इक्वल रख दीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या चीज 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक 0 होगा, भाई a इंटू बी इक्वल 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो हम अगर देखें तो x प्लस 2 इक्वल 0 रख दीजिए, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, तो क्या होगा x इक्वल माइनस 2, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख दीजिए तो x इक्वल 3। मतलब कि ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका x डज नॉट इक्वल माइनस 2 एंड x डज नॉट इक्वल 3, याद रखेंगे। x इक्वल माइनस 2 पर ये फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, और x इक्वल अगर आपने 3 भी रख दिया तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाओ, आपका पूरा डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसलिए x डज नॉट इक्वल माइनस 2 और x डज नॉट इक्वल 3, पूरे के पूरे इस रियल नंबर के सेट से जो आप x की वैल्यूज को इसमें पुट करोगे उसमें माइनस 2 और 3 ये नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? ओके ओके, आएंगे तो हम बात करते हैं इसके फंक्शन के नॉट डिफाइन की, तो आपको क्लियर हो गई है। ओके, तो अगर हम बात करें अब डोमेन की, डोमेन की बात करते हैं, तो अगर हम देखें तो इसकी डोमेन क्या है, क्या है इसकी डोमेन? डोमेन देखिए इस एक्सरसाइज में आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने को आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के हम डोमेन फाइंड करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली डोमेन और रेंज ही पूछी है, तो डोमेन पर ध्यान देंगे कि यहाँ डोमेन आखिर है क्या चीज। अगर हम देखें तो यहाँ डोमेन क्या है, यहाँ डोमेन क्या है, क्या है डोमेन? अगर हम देखें तो अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, कोई भी अगर हम फंक्शन लेते हैं, तो जैसे हम इसको ही ले लेते हैं, तो उसकी डोमेन क्या है? हमें पता है नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? हमारा डोमेन होगा, यही तो हम बोलेंगे। लेकिन क्या आप वहां पर डोमेन को इस तरह शो कर दोगे? क्या आप वहां पर डोमेन को इस तरह शो करोगे? कैसे लिखोगे? बात तो सारी यही है कि आप डोमेन को किस तरह वहां पर डिनोट करोगे, किस तरह लिखोगे, क्योंकि आप इसमें डोमेन को इस तरह नहीं लिख सकते। इस तरह कैसे लिखोगे भाई? इनफाइनाइट इसके तो वो बनते चले जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या सभी के सभी को लिख दोगे? कैसे लिखोगे? वो तो इनफाइनाइट है। रियल नंबर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो रियल नंबर्स का भी आप कैसे लिखोगे? डोमेन तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है नहीं है, तो कैसे लिखोगे? तो यही चीज हम इसमें बात करते हैं। और डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी क्या? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रफ कर देते हैं, अभी इसको रफ कर देते हैं। अभी हमारा यही है फंक्शन है, यही फंक्शन है। अच्छा सीधी सी बात, एक बात देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ कोई भी वैल्यू रखता हूँ एक्स के प्लेस पर, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, कोई भी मैं एक्स के प्लेस पर एलिमेंट रखता हूँ तो ये हमेशा एक ही हमारी इमेज देगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। ये लिख के रख लीजिए, जितने भी रूल्स हैं, ये हो चाहे ये हो, या मैंने और भी यहाँ पर फंक्शन का रूल लिया था, हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एक्स के प्लेस पर रख लें, हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट एक्स के प्लेस पर रख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देगा, मतलब उसकी एक ही इमेज होगी। तो ये बात तो हमारी फुलफिल हो जाती है यहाँ तक, ये बात तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक हमारा सब सही है। लेकिन बात आ रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट
क्या सेट ए का एवरी एलिमेंट देगा इमेज, हर एक एलिमेंट देगा? जरूरी नहीं है। इस फंक्शन में कौन सा हर एक एलिमेंट ने दे दी इमेज? हाँ, r-0 करना पड़ गया आप लोगों को, है नहीं है? तो अब उसकी डोमेन को आप किस तरह नोट करेंगे, उसकी डोमेन को किस तरह डिनोट करेंगे, किस तरह डिनोट करेंगे बताइए। देखिए जो फंक्शन की डोमेन है वो आप किस तरह डिनोट करेंगे इसमें बताइए। अगर हम बात करें तो देखिए इसका भी मसला हमने सुलझा दिया, उसका भी मसला सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ एफ सच दैट डोमेन टू कोडोमेन, अगर हम यहाँ ये लिख दें, बताइए अब अगर हम यहाँ ये लिख दें तो क्या होगा? अब आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, तो सब दिमाग के ऊपर से निकल गया, आपने ये क्यों लिख दिया? मैंने आपको एक बात बताई थी, इससे पहले पढ़ाया था रिलेशन, ठीक, उसमें बताया था कि फंक्शन वही होगा, फंक्शन वही होगा जिसके सेट ए के सभी एलिमेंट्स जो होंगे उनकी अपनी एक एक इमेज होगी, सभी एलिमेंट्स की। बताया था कि फंक्शन सिर्फ वही होगा जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स की अपनी इमेज होगी, अपनी इमेज होगी। अब जब किसी भी सेट के ऑर्डर्ड किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी इमेज होगी तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, अगर हम देखें कि सभी एलिमेंट्स की अगर अपनी अपनी इमेज होगी तो उन एलिमेंट्स के थ्रू जो वो ऑर्डर्ड पेयर बनाए उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? उस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होगा? डोमेन होगा। तो अगर ये आपका हर एक एलिमेंट पर, बशर्ते बात ये है कि x के हर एलिमेंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए x के हर एक एलिमेंट पर फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए। बात यह है कि हम उसके डोमेन को कैसे लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट डोमेन तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अभी सेट, ये वाला जो सेट है भाई, ये सेट क्या होगा? ये सेट तो वही होगा ना, इसके साथ फंक्शन कब होगा? फंक्शन जब होगा जब इधर वाले सेट के सारे एलिमेंट्स की अपनी अपनी इमेज बन रही होगी, सभी एलिमेंट्स की। तो उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे फर्स्ट एलिमेंट बनकर, और जब ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बनकर आएंगे तो वो क्या होंगे? डोमेन होंगे। तो मैंने बताया भी था कि डोमेन इक्वल होगी सेट ए के, डोमेन इक्वल होगी सेट ए के। तो हम यहाँ पर अगर डोमेन लिख रहे हैं क्या है, लेकिन अब बात आती है कि इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या है, क्या होगी डोमेन इसकी। तो मैंने अभी कुछ देर पहले इसकी डोमेन क्या लिखी थी? r-0, r-0 क्या थी इसकी डोमेन? r-0। तो ये है। हमें अगर हम देखें तो इस सेट का जो पहला सेट है वही हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। भाई इसका पहला जो सेट होगा, फर्स्ट सेट जो होगा, सेट ए होगा, वही हमारा क्या होगा? डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट फुलफिल होंगे, तभी तो ये फंक्शन होगा भाई, तभी तो ये फंक्शन होगा। मैंने क्या कहा? बशर्ते x के प्लेस पर सारे के सारे एलिमेंट्स वही होने चाहिए जो आपके फंक्शन की एक एक इमेज दे रहे हो, फंक्शन होना चाहिए। तो उसका जो जब सभी एलिमेंट अपनी सेम एक एक इमेज देंगे तो वो क्या बन जाएगा? अपने आप ही डोमेन बन जाएगा, अपने आप ही क्या होगा? वो डोमेन होगा। सो डोमेन हमारा क्या हो गया? इसका डोमेन क्या था? r-0। इसका डोमेन क्या था आपका? r-0। ये था इसका डोमेन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह आप डोमेन को पता करेंगे किसी भी फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन में रूल की तरह दिया हुआ है उसमें हमें किसी भी डोमेन के बारे में इसी तरह आपको क्या करनी होगी, उसके बारे में पता करना होगा कि आखिर वो डोमेन होगी क्या। तो वो डोमेन क्या होगी? फंक्शन के साथ जुड़ी, जिसमें से आप वैल्यूज को रख सकते हैं, जिसमें से आप वैल्यूज को उसमें पुट कर सकते हैं, वही हमारी क्या होगी? डोमेन होगी भाई। क्या होगी भाई? आपकी डोमेन होगी। इज दैट क्लियर? और जो डोमेन से आएगा आपका, जो फंक्शन को सॉल्व करके आपका एलिमेंट आएगा वो किस में से आएगा? आपका कोडोमेन से आएगा। तो मतलब अब बात सारी ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर डोमेन? आपने तो r-0 रख दिया, ठीक है, तो सही है, लेकिन हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या है? हम तो नेचुरल नंबर से भी रख सकते थे इसको सेट। भाई ये हमें डोमेन पूछ लेता है सीधे सीधे भी, हमको ये फंक्शन इस तरह देगा। अब कहता है कि डोमेन बताओ, तो आप कहेंगे सर आपने तो r-0 लिख दिया, क्योंकि आपने इसे पहले समझा दिया, लेकिन हमें क्या पता लगेगी कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी डोमेन जो है, माना सेट ए की है, सेट ए के सभी एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलेंगे सर, क्योंकि एक फंक्शन हो गया, लेकिन वो डोमेन है क्या?
वो जो x की वैल्यू ली गई है तो किस सेट से ली गई है, रियल नंबर से हम कैसे मान लें, हम तो नेचुरल नंबर से रखा हो, ये भी तो हो सकता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी में बताया गया और वैसे ही बताया गया, जो फंक्शन आपका डिफाइन होगा उसकी जो डोमेन होगी वो सबसेट और इक्वल होगी रियल नंबर के, और उसकी जो को डोमेन होगी वो भी सबसेट और इक्वल होगी रियल नंबर के। अब इसकी डोमेन जो भी होगी वो रियल नंबर की क्या होगी, सबसेट होगी। हो गया, नहीं होगी रियल नंबर की सबसेट। भाई नेचुरल नंबर ले लो, रियल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, सभी उसके अंदर आ जाते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर सभी। तो अब इसके अंदर आप जो भी एलिमेंट लोगे वो आपका रियल नंबर के इक्वल भी हो सकता है, रियल नंबर को बिलोंग भी कर सकता है। क्लियर है? और जो आपका एफ एक्स आएगा वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का होगा। क्या किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इस चीज को एक 2 या 3 ही लाइन है जिनके ऊपर इतना बड़ा टॉपिक चला है। मेन मैटर समझिए कि आप डोमेन जो बताएंगे वो डोमेन आपकी रियल नंबर की ही सबसेट होगी, रियल नंबर की ही सबसेट होगी। ठीक है? तो आपको उसमें से ही बताना है। इस पूरी बात को अगर हम एक बार में ही खत्म कर दें, कंप्लीट कर दें, तो क्या होगा वो, अब जरा ध्यान से देखेंगे वो क्या होगी बात। और टर्म्स कंडीशन हम अगर लिखते हैं, अगर हमारा f जो सेट है, फंक्शन है, अगर वो फंक्शन हमारा लेट फंक्शन एफ एक्स, बल्कि हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, ये हमारा क्या होगा, रियल फंक्शन होगा। रियल फंक्शन मतलब कि हमारा जो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये अगर हमारा एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो सबसेट एंड इक्वल होगी आर के। इज दैट क्लियर? तो इसकी डोमेन क्या होगी, क्या थी इसकी डोमेन, इसकी जो डोमेन थी वो थी ये, इसकी डोमेन। तो सबसेट और रियल फंक्शन, तो जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सबसेट और रियल इक्वल आर, और को डोमेन जो होगी वो भी सबसेट और रियल फंक्शन आर होगी। मतलब कि अगर हमें क्वेश्चन ने ये दे दिया कि लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, आपका एफ रियल फंक्शन है, और उसने हमें कोई भी फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल 2x, तो समझ जाओ कि इसका जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल होगा, वो इसका जो डोमेन है वो सबसेट और इक्वल होगा रियल नंबर्स के। कोडोमेन सबसेट और इक्वल होगा रियल नंबर्स के। पर इसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर सबसेट और इक्वल किसकी होती है, नेचुरल नंबर सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इक्वल भी हो सकता है आप रियल नंबर हम सारे के सारे उसमें रख लें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये है मेन फंडा इसका। अगर कोई भी फंक्शन में कह देता है वो रियल फंक्शन है, पहले से अगर वो कह देते हैं रियल फंक्शन है, तो उसके अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स हम जो उसमें एक्स के प्लेस पर रखेंगे वो सभी एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते, किससे सबसेट के होंगे, किसके सबसेट होंगे, आर के होंगे। इज दैट क्लियर? और डोमेन उसकी किसकी सबसेट होगी, कोडोमेन आर की होगी। तो वैसे ही यहां पर उसी तरह यहां पर हमने डोमेन का क्या बनाया, तो डोमेन क्या है, डोमेन वही एलिमेंट होगा जिस पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन। क्यों? क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उस फंक्शन को डिफाइन कर रहा होता है, तो वही आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाता है। तो वही आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा। और फंक्शन होने के लिए किसी भी सेट के पहले सारे एलिमेंट, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट्स को फंक्शन, अगर कोई भी आपका रिलेशन फंक्शन है तो कब है, जब उसके पहले सेट ए के, जो उसका सेट ए है उसके सभी एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट से इमेज हो रहा है। सभी एलिमेंट्स का तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके ऑर्डर के उसमें आएंगे, तो उनकी सभी की अपनी अपनी इमेज बन रही है, वो सभी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे,
डोमेन होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर नहीं भी है क्लियर तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इस चीज को पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद भी आपको नहीं क्लियर होता तो वीडियो को बार बार देखिए। ये आपको अच्छे से क्लियर डाउट कंप्लीट होना चाहिए कि डोमेन और को डोमेन का लफड़ा है क्या, डोमेन का को डोमेन का ये जो भी है क्या मैटर है। समझ में आया कि डोमेन जो होगी क्या होगी? डोमेन आपको अपने आप ही पता करनी है। आपको एक ऐसा पॉइंट लेना होगा डोमेन का जिस पर वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट आपको ऐसे लेने होंगे जिस पर वो सारे के सारे आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। तो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट उसको उसके डोमेन को आप डायरेक्ट लिखेंगे। इज दैट क्लियर? उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसके एलिमेंट्स को उठा कर लेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, कहाँ तक लोगे उन्हें, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन क्या हो गया आपका? जैसे हमारा कोई भी है फंक्शन, रियल फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, तो रियल फंक्शन क्या हो गया आपका इसका? तो ये आपका अगर रियल फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या रहेगी? r माइनस 0। अगर हम बात करें रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन के बारे में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रियल वैल्यू फंक्शन ये होगा कि आप x के प्लेस पर जब कोई वैल्यू रखेंगे तो जो fx आपको वैल्यूज गिवन करेगा, जो fx आपको वैल्यूज गिवन करेगा वो क्या होंगी? रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। और रियल वैल्यूड फंक्शन में किसकी सबसेट होंगी? जो वैल्यूज आएंगी कोडोमेन की। मतलब कोडोमेन किसका सबसेट होगा? वो कोडोमेन किसका सबसेट होगा? रियल नंबर्स का सेट होगा। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी को? क्लियर है? ओके ओके। सो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स।